गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी जेई 2025 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी जर्नी को हमारे तक शेयर करना चाहते हैं और आपको मोटिवेट करना चाहते हैं। और उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, कैसे पढ़ाई किया, ये सारी चीजें आज तो इसी कड़ी में आज एमईएस सेलेक्टेड हैं रिचपाल सिंह, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो रिचपाल, मेनी मेनी कांग्रेचुलेसन फॉर योर सिलेक्शन। आपने बहुत मेहनत किया, अथक मेहनत किया, और इस प्रयास के दम पे आपका सिलेक्शन हुआ। तो पहला सवाल मेरा आपसे है कि जब तक रिजल्ट नहीं आया था और रिजल्ट आने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? मतलब पहले लग रहा था मतलब है ना। मतलब कौन सी ब्रांच मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलने के बाद लग रहा है कि हाँ लाइफ सेट हो गई है। मतलब ऐसा ओके, है। मतलब बॉडी लैंग्वेज, सोचने का तरीका, सब कुछ बदल गया। हाँ वो हाँ वो सब कुछ बदल गया है। मतलब देखा जाए तो मतलब पहले लगता था मतलब है ना। मतलब बाहर निकलना भी अजीब लगता था, वो सब ऐसे अजीब लगता था। अब है ना मतलब माइंड से फ्री हो गए हैं। तो सबसे पहले सिलेक्शन के बाद आपने किसको बताया? सबसे पहले मेरी बहन को बताया मैंने। कैसा लगा, उनका रिएक्शन कैसा था? उनका उन्होंने तो है ना पहले ही बोल दिया था, जब तेरे को एमएससी मिलेगी, मतलब 2 महीने पहले ही बोल दिया था उन्होंने। अच्छा, ओके। तो पापा, फादर आर्मी में हैं, आर्मी में थे शायद, उसी वजह से उनको लग रहा था कि एमईएस में मिल जाएगा। बाकी आपकी नहीं मेहनत नहीं को देख रहे हैं। मतलब मेरे को स्टार्टिंग से एमएससी ही लेना था, मतलब जब से ओके प्रिपेयर किया ओके। स्टार्ट किया लेना था मेरे को। कितनी रैंक है आपकी? मेरी 347 है सिविल में। राइट, ओके। थोड़ा सा आप तेज बोलिएगा मतलब जरूर। सीबीटी 1, सीबीटी 1 में आपके कितने मार्क्स थे इस बार एसएससी जेई 2025 में? 7 पॉइंट थे ऐसे। 7 पॉइंट समथिंग थे। ओके। तो अभी आप हाँ ठीक है, दैट्स गुड। तो मैं आपसे एक पहला दूसरा क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल आप मुझे बताइएगा, आपका सेल्फ स्टडी का कैसा टाइम था, कैसे आप पढ़ाई करते थे? क्योंकि देखो, कोचिंग में तो सारे बच्चे पढ़ते हैं, हम लोगों की क्लासेस में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बट हम्म। सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग फैक्टर होता है कि बच्चा सेल्फ स्टडी कैसे कर रहा है, घर पे कैसे कर रहा है। तो आपका एक जेन्युइन, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने कितने घंटे पढ़ा, कब कब पढ़ा और कैसे अपनी पढ़ाई किया, जैसे आपको, जिससे आपका सीबीटी 1 सीबीटी 2 बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीके से तैयार हो गया। मैं मतलब मेरे को अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा ठीक लगता है पढ़ाई करना, तो मैं 5-6 बजे उठ जाता था मैं। और ना रात को 9-10 बजे सो जाता था, मतलब एवरेज। हम्म। तो मतलब सुबह उठ के मैं ना नॉन टेक वगैरह पढ़ता था, बाकी पूरे दिन थोड़ा 3-4 घंटे टेक और 4 घंटे क्वेश्चन लगाता था, वैसे ये करता था। थोड़ा सा और आप तेज बोलोगे क्या? सुबह कितने बजे? 5 बजे? हाँ 5 बजे उठता था। और फिर वहाँ सुबह उठते हैं पहले नॉन टेक पढ़ता था मैं, ताकि है ना पूरे दिन वहाँ नॉन टेक का मेरा वो क्या बोलते हैं, मेरे को पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। फिर वहाँ मैं टेक पढ़ता था, मतलब पहले थ्योरी, फिर दोपहर के बाद सिर्फ क्वेश्चन लगाता था मैं। ओके। तो मतलब मॉर्निंग फेज में आपका 4 घंटे का टाइम जो तो रहता था, उसमें प्रैक्टिस करते थे आप? नहीं नहीं, सुबह सुबह नॉन टेक, फिर है ना 9 बजे के बाद मैं पढ़ता था 9 से 11, फिर है ना मैं पढ़ता टेक। फिर है ना अच्छा। 2-3 बजे के बाद मैं टेक क्वेश्चन करता था मैं। तो मोटा मोटा कितने घंटे की स्टडी आपकी होती थी? 9-10 घंटे एवरेज। 9-10 घंटे, बहुत बहुत मेहनत है यार। तो अब एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, अगर प्रिपरेशंस के दौरान कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं यार, हमें गिव अप कर देना चाहिए, हमसे नहीं हो पा रहा? कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं, ईमानदारी से बताना। मेरे को 4.5 साल हो गए। 4.5 साल से? तो इसका मतलब पूरे जर्नी में कई बार असफल भी हुए होंगे आप। सर सही बताऊं तो मेरे को ना टेक में कुछ ही नहीं आता था, तो और पहले तो मैं सीजीएल में ना एक 6 महीने की थी, उसके बाद मैंने छोड़ दी बीच में। ओके ओके। फिर बाद में मतलब मेरे को टेक करना चाहिए, फिर टेक में आया वापस। ओके, मतलब बीच में आप नॉन टेक वाले फील्ड में चले गए थे, तो आपको लग रहा था कि नॉन टेक के एग्जाम्स क्रैक कर दें, फिर उसके बाद आपको लगा कि नहीं, अब नॉन टेक नहीं, अपना जो कोर डोमेन है उसको करना चाहिए, राइट? नहीं मतलब मेरे को ना ज्यादा ये कोई भी सब्जेक्ट आता नहीं था टेक में। हाँ। मतलब मैक्सिमम मतलब मेरे को पसंद नहीं था कि भाई, मतलब कोई सब्जेक्ट भी पसंद नहीं था टेक का मेरे को। अच्छा, दैट्स गुड। तो तो बाद में मतलब आपने टेक में मैंने सोचा इंटरेस्ट, उस साइड जाते हैं, फिर मतलब पूरा, सेम। मेरा कहना का मतलब है कि 360 डिग्री आपने अपने आप को रोटेट किया कि टेक नहीं पसंद आता था,
बट आपने अल्टीमेटली देखो एसएससी निकालना, इट मीन्स कि आपका टेक्निकल पोर्शन स्ट्रांग हुआ होगा तभी आपने निकाला होगा। नहीं सर, मेरा बिल्कुल स्ट्रांग नहीं था, मतलब मेरे साथ तक बीटेक में है ना, मतलब मेरा 9 बैक है बीटेक में। अच्छा, तो सारे तो क्लियर हो मतलब चुके हैं मैं ना बैक। इतना पढ़ाई में अच्छा नहीं था टेक में। अच्छा अच्छा अच्छा। सब क्लियर हुआ, सब क्लियर है, दो जो मैंने नो मेरे बैक हो। साथ ही क्लियर कर ली थी मैंने, लेकिन मैं बिल्कुल अच्छा नहीं था। हम्म। हाँ, तो उस टाइम मैंने सोचा पहले मैं सीजन ही करता हूँ ताकि मेरा हो जाएगा, तो मैंने कोचिंग की, बाद में मन नहीं हुआ, फिर कोई फैमिली इश्यू हो गया, मतलब मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी बाद में, तो बाद में छोड़ दी मैंने पढ़ाई थोड़ी बीच में, फिर वापस टेक में आ गया, वरना मैंने कहा टेक ही करते हैं अब। ठीक है, दैट्स गुड। तो एक अगर मैं आपको बोलूं कि पूरी जर्नी में आपके घर वाले किस तरह से सपोर्ट किए, क्या आपको लगता है कि बहुत सारे लोगों की घर वाले ऐसा होता है कि हमेशा कंसिस्टेंट सपोर्ट भी करते हैं, और बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि कुछ लोगों की लाइफ में अभाव होता है, कुछ लोगों की लाइफ में प्रभाव होता है। तो आपका फैमिली के साथ कैसा कनेक्शन रहा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज, 4 साल चूंकि आपने तैयारी किया। नहीं, मेरे फैमिली का फुल सपोर्ट था, मेरे है ना, मेरी मेरी अरे सॉरी सर, हाँ, कोई आराम से टाइम ले लो। मतलब मेरी फैमिली का सपोर्ट अच्छा था, मतलब मेरी, क्या बोलते हैं। अरे हेजिटेट मत हो, देखो अब आप सेलेक्टेड हो, एमईएस में आप जा रहे हो, इट मींस कि बड़ी ही डिसिप्लिन्ड और अच्छी जॉब आपकी है। तो आपको हेजिटेट नहीं होना, आज आपको खुल के बात करनी है यार, देखो सिंपल सी बात बोले, जो है तो है यार। हाँ, वो हम्म, 4 साल हो गए ना, तो वो है, एक रूम में बंद रह के ना, तो वैसा ना हो गया हूँ थोड़ा, मतलब मतलब फैमिली का सपोर्ट था, बहन का और ना सबका, और मतलब मेरी जो फियोन्सी है वो भी, सबका सपोर्ट था मेरा। अच्छा, आपकी शादी हो चुकी है। शादी नहीं है, मतलब हमको 10 साल हो गए रिलेशन में, अभी रिलेशन में होने वाली है शादी, मतलब काफी सपोर्ट है, मतलब उन्होंने कभी नहीं बोला जॉब क्यों नहीं लग रही, क्या कर रहे हो इतने साल, वो खुद डॉक्टर है एक, तो हम्म। डॉक्टर होकर समझ सकते हो, उनके ऊपर भी प्रेशर था, लेकिन फिर भी उन्होंने फैमिली की नहीं सुनी, लेकिन उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, उन्होंने कहा नहीं, तू कर, तू बन जाएगा तो शादी करेंगे आराम से। ओके ओके, दैट्स गुड। और तो मतलब अच्छा, और ठीक है। तो एक चीज मुझे बताइए, आने वाले बच्चे को, जो जो भी बच्चे एसएससी जेई की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, आप उनको क्या टिप्स देंगे जिससे आपको लगता है कि अगर 30 से 35 सेकेंड में अगर कोई बच्चा सुने आपकी बात तो आपको लगे कि नहीं यार, ये वाली तरीके से आपको पढ़ाई करना चाहिए, आपको क्या लगता है क्या परफेक्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आप अपने 4 साल की प्रिपरेशंस का मिनिमम निचोड़ 9-10 घंटे तो पढ़, हाँ। मतलब मिनिमम मिनिमम 9-10 घंटे तो देने पड़ेंगे पढ़ाई के लिए, और ना मतलब नॉन टेक को हल्के में नहीं लेना, नॉन टेक को साथ में कवर करना ही है, अगर लास्ट के मंथ करोगे तो बाद में नहीं होगा, ये है, मतलब स्टार्टिंग से कर लोगे तो बाद अगर नहीं भी देखोगे ना, तो भी जीके या फिर रीजनिंग में आराम से अच्छे खासे स्कोर हो जाएगा, तो बस यही है। ठीक है, मैं समझ गया। ओके। तो अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना और चाहता हूँ। हाँ। बड़ी बात सर, हम्म। मतलब है ना, इसमें ना थोड़े बहुत है ना वर्कआउट है ना करना चाहिए, मतलब मेरी पूरी है, मैंने क्या बोलते हैं, मेरी मतलब मोटा हो गया है, पूरी हेल्थ खराब कर ली, वो नहीं करना, उससे ना बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं पढ़ाई पे भी। इट मीन्स कि आप 4 घंटे 4 साल अपने आप को आइसोलेटेड करके पढ़ाई किया, लगातार दिन रात एक मेहनत किया है, तब जाकर के आपको सफलता मिली। बट आपका कहना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको हेल्थ एंड स्टडी दोनों को मैनेज करके चलना चाहिए, राइट? हाँ, हाँ, दोनों को साथ में मैनेज करोगे तभी मेंटल, मतलब मेंटल पीस भी होगा, मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, वरना अगर बाद में अगर बॉडी खराब हो गई, फिर पढ़ाई कर रहे हो तो और ज्यादा ना मेंटल प्रेशर आएगा बाद में। ओके, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये भी है कि घर वालों ने सपोर्ट किया, हम लोगों ने बीच बीच में आप लोगों को किस तरह से सपोर्ट किया, हेल्प किया ड्यूरिंग द प्रिपरेशंस, एक बार मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मेंस में आपने मतलब गाइडेंस दी थी अच्छी खासी, तो उससे फर्क पड़ा, मतलब और आपका नॉन टेक भी मैं देखता था, नॉन टेक भी अच्छा है अड्डा का। ओके ओके। इट मीन्स कि नॉन टेक के सेशन साथ साथ रिजल्ट वगैरह जब आपका
मेंस को लेकर के प्रॉपर मतलब कि आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया गया है। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा यार, देखो हमारा प्लेटफॉर्म आप लोगों को जो भी है जैसा भी है, कोशिश यही करता है कि हर तरह के बच्चों को जैसे कि संभव मदद करे, जितना भी हो सके हम लोग आप लोगों से कर मतलब अपेक्षा रहते हैं कि आप लोग सेलेक्ट हो जाओ और जिंदगी आपका सेटल हो जाए, यही हमारे लिए सबसे बड़ा मतलब गुरु दक्षिणा जिसको बोलते हैं है। और गाइस मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि जब भी आपको लगे कि नहीं आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो सोचिए कि आप एक साल तैयारी करते हैं और आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन होना ही चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट जॉब है, नहीं ये सर, टाइम तो देगा। एक बोलो, 2022 में मेरा मैथ्स निकला था, लेकिन वो फाइनल नहीं हुआ था। और 2023 मेरा सीबीटी वन भी नहीं निकला। मतलब सीबीटी वन भी किया, और 2024 में एक नंबर से रह गया था मैं। अब और इस बार हुआ 2025 में। तो इट मीन्स कि सफलताएं मिलती हैं, थोड़ी सी समय लगता है, आपको लगे रहना चाहिए जैसा आप रिचपाल यहाँ पे हैं। और सबसे बड़ी बात इनकी रैंक भी अच्छी है और ये सेलेक्ट हो चुके हैं आप लोगों के बीच में। एंड गाइज अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है इनसे तो एक बार कमेंट में जरूर पूछिएगा। अभी टू अर्ली हमारा इनसे डिस्कशन है, चूंकि अभी अभी जस्ट रिजल्ट निकला है, उसके बाद मुझे पता है कि हर किसी का मेंटल फेस, माइंड फे थिंकिंग सब कुछ बदल जाता है। अभी ये 4 साल की स्ट्रगल को भूल नहीं पा रहे हैं, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है, इतना आपने मेहनत कर दिया, राइट? यस सर। ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, मैं बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। एंड गाइस कोई क्वेश्चंस होगा तो आप कमेंट पे जरूर पूछिएगा, मैं और ये रिचपाल दोनों लोग आप लोगों को कोशिश करेंगे मिल करके रिप्लाई करने का। थैंक यू। थैंक यू ओके सर, रिचपाल। थैंक यू।